खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में नेत्ते में सव्व भूयेषु वैरम जन्न केणे। अपने आराध्य का स्मरण, आराध्य को वंदन। अंतर्यामी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुख आश्री जी, मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी वीरा जी एवं समस्त चारित्र आत्मा समुदाय, स्वागत की इस परंपरा का निर्वहन मैं यूं तो किसके लिए करूं और कैसे करूं। अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि में अपने आराध्य के आगमन के आनंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति मैं कैसे करूं और किसके लिए करूं। अंतर्यामी कुछ मन की भावना है। प्रभु तारा दर्शन ऊंडा भावे मारा वंदन, मारा रो में घटित केवल तारा स्पंदन, मारा द्वार पधार्या करूं सौभाग्य स्तवना, गुरु कृपा निरंतर मारी निकुंज बस एक भावना, मारी निकुंज बस एक भावना। मैं शासन श्री परीक्षा प्राध्यापक मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी का स्मरण भी करता हूँ कि उन्होंने संथारे के समय में कुछ एक बातें कही थी, वह आज मैं साक्षात देख रहा हूँ। और यूं शायद मेरी भावनाओं को मैं अभिव्यक्त यदि शासन माता के सम्मुख कर पाता तो बहुत सरल होता। गुरुदेव, मैं स्वागत किसका करूं? आचार्य श्री महाश्रमण जी का करूं या आचार्य श्री तुलसी का? मैं इतिहास को कहीं देखने का प्रयास करता हूं तो 21 अप्रैल 1985 का समय याद आता है, जो आचार्य श्री तुलसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक आज इतिहास अपने आप में पुनरावर्तित हो रहा है। मुझे ज्ञात नहीं है कि किसी का ध्यान है या नहीं, पर यह कैसा एक दुर्लभतम संयोग है। ठीक 21/4/1985 से लेके 5 मई 1985, यह जो एक समय की अवधि थी वह तेरा पंथ धर्म संघ में एक बड़े बृहद महोत्सव के रूप में मनाई गई थी। और वह महोत्सव था आचार्य श्री तुलसी के आचार्य पद के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का। ठीक वही दिन पे आपका सूरत में प्रवेश। उस दिन भी 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी। गुरुदेव, आपका अतिशय कितना अपने आप में विलक्षण है। उस समय लगभग 125 पारणे हुए थे वर्षी तप के। 23 अप्रैल 1985 गंगापुर के उस स्थान में लगभग 125 पारणे हुए थे। और आज मैं अगर एक दृष्टि करूं तो सभी गुरुओं की कृपा पात्र ऐसी बाव क्षेत्र की भूमि के संबंध लोगों ने ही गुरु चरणों में 136 संभवतः वर्षी तप की सौगात श्री चरणों में अर्पित की। तो गुरुदेव, मैं उस धन्य धरा को भी आज स्मृति में लाता हूं कि आपने ठीक उसी इतिहास का पुनरावर्तन, और आपका अतिशय कितना विशेष है कि वह अवसर धर्म संघ को तब मिला जब आचार्य श्री तुलसी का 50वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाना निर्धारित किया गया। उस समय में भी अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। और आज यहाँ पे अक्षय तृतीया में हम सभी अक्षय सुख की अनुभूति कर रहे हैं। गुरुदेव, यूं 2002 में जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भाव की धरा में बता रहे थे, तब वहां अक्षय तृतीया का प्रसंग था। और शाम के समय में किसी श्रावक ने मुझे आपकी सन्निधि में पहुंचाया था और आप श्री के साथ कुछ वार्तालाप हुई। 2013 में मेरे मन की कुछ भावनाएं थी भाव के दौरान, क्योंकि संसार पक्ष माता जी का वर्षी तप का पारणा था। मेरी कुछ दीक्षा की भावना थी, कुछ और निवेदन करना था, पर मैं बोल नहीं पाया। और आज इस धन्य धरा पे 2023 में इतिहास का दुर्लभतम प्रसंग
मेरे सामने प्रस्तुत हुआ जब तेरापन धर्म संघ में मैं दीक्षित हुआ, और मेरे संसार पक्ष माता पिता, मतलब मेरे जीवन दाता आचार्य प्रवर और मेरे जन्मदाता मेरे संसार पक्ष माता पिता, हम इतना सामीप्य गुरुदेव, यदि मैं भूल ना करूं तो दीक्षा के दिन भी नहीं था और दीक्षा के दिन आज तक भी नहीं मिला, जितना सामीप्य उस समय इक्षु रस के अवसर पर मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव, यूं कहा जाता है कि ये मेरी जन्मभूमि है, परंतु अगर तेरा पंथ के सिद्धांत को समझने का प्रयास करे तो जैसे ही श्री चरणों में समर्पित होते हैं, फिर मेरा शब्द कहाँ रहता है, मेरा कुछ रहता ही नहीं है। तो कहीं सर्वभूमि गोपाल की उस न्याय को यदि हम उपयुक्त माने तो यह भूमि भी आप ही की है। गुरुदेव, ये यही भूमि है जहां संसार पक्ष पिता का हाथ पकड़ के मैं शायद दो चार बंदों के बीच में चला, हजारों के बीच में चला, माँ की गोद में मैं कहीं निश्चिंत होकर सोता था, भाई के साथ मैं कहीं आगे बढ़ा, बहन के साथ शरारतें की, मित्रों के साथ अंतरंगता रही। ये सारी स्मृतियां इस भूमि के साथ जुड़ी हुई है। विद्या प्रदाता मेरे गुरु भी यहीं रहे। बहुत सारी स्मृतियां इस भूमि के साथ आप श्री के आगमन पहले जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही आप श्री का आगमन हुआ और कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि ये सारी स्मृतियां कहीं विस्मृत हो गई। मेरा समर्पण, क्योंकि गुरुदेव आप श्री की कृपा से मैं आज यहाँ हूं और हम सभी के अहोभाग्य सौभाग्य के कारण आप यहाँ आए। ये हमारा अहोभाग्य है कि आपकी सन्निधि हमें प्राप्त होती है। तो मुझे गुरुदेव यह निवेदन करना है श्री चरणों में कि यहाँ आप श्री की सन्निधि में आने के पीछे एकमात्र कारण आप ही रहे, और जो ही यहाँ आए शायद समर्पण कहीं खो चुका, वह समर्पण शायद कहीं विलीन हो गया, क्योंकि तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन स्वामित्व की कामना के बिना व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व रहता है। यह हमारा सौभाग्य है कि मैंने जितने भी सांसारिक नाते कहे वह सब कहीं खो गए, और कहाँ खोए तो उसका समाधान भी गुरुदेव मुझे प्राप्त हुआ। त्वमेय माता च पिता त्वमेय, त्वमेय बंधुश्च सखा त्वमेय, त्वमेय विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो गुरुदेव आप श्री की सन्निधि में मुझे यहाँ अक्षय तृतीया के दौरान आत्मनिधि को अभिवृद्धि करने का और अक्षय सुख को प्राप्त करने का एक दुर्लभतम अवसर मिला, जो अपने आप में मेरे लिए खूब सुखद और विशेष रहा। गुरुदेव, इस भूमि में मैं विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महुड़ी में जिस दिन मैंने अपनी भावाभिव्यक्ति कही थी, उस दिन मैंने अवश्य ये भावना रखी थी, क्योंकि उस दिन सामूहिक प्रत्याख्यान हुआ था, वह भी तेरापन धर्म संघ में शायद प्रथम बार हुआ था। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैं ये भावना पाता हूँ, और गुरुदेव के भी अंतर मन की यही अभिलाषा होगी कि गुरुदेव की सन्निधि में एक समय ऐसा है कि शासन में 1008 चारित्र आत्माएं साधनारत रहे, और अक्षय तृतीया के पुनीत दिन के उपलक्ष्य में आप श्री ने श्रीमुख से यह प्रेरणा सभी को प्रदान की, और यह माना जाता है कि आचार्य प्रवर जो भी सपना संजोते वह मात्र स्वप्न नहीं, संकल्प के रूप में सार्थक होकर सबके सम्मुख आता है। तो मैं यही भावना पाता हूँ कि आप श्री के भीतर की यह भावना हम सभी के लिए भी कल्याणी बने। और गुरुदेव, इस इस प्रवास के दौरान कहीं ऋषभ देव के साथ जुड़ा हुआ यह पारणे का प्रसंग मेरे पारिवारिक जनों के साथ भी जुड़ा। अब मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि महावीर का समवसरण है और 2024 का चातुर्मास भी सूरत की धरा पे, तो अभी तो ऋषभ का इतिहास मुझे कहीं देखने को और उससे जुड़ने का अवसर मिला, और अब मैं चाहूंगा कि 2024 के दौरान आप श्री की सन्निधि में महावीर युग का एक इतिहास बने, जो जम्बू कुमार के जैसा था कि जम्बू के साथ जम्बू के कई पारिवारिक जन भी दीक्षित हुए। मैं भी यही भावना पाऊंगा कि कहीं 2024 के चौमासे में कहीं मुझे भी ये अवसर मिले कि जम्बू के इतिहास का हमारे साथ जुड़ा हो। गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख यही भावना पाऊंगा कि आप श्री की यह कृपा हम पे सदैव बनी रहे, और मैं और मार्दव मुनि सदैव गुरु इंगित की आराधना करते हुए धर्म संघ की प्रभावना उत्तरोत्तर करते रहे, और मेरी इस जन्मभूमि कर्मभूमि और धर्मभूमि में मैं अंतःकरण पूर्वक मेरे अंतर्यामी का और समस्त धवल सेना का
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सदैव इस धरा पे जब जब आपका पदार्पण हो, मेरे अंतर मन की यही भावना रहेगी कि मैं भी इसी धरा पे आपकी सन्निधि में रहूं, क्योंकि जितनी जितनी यादें इस धरा से जुड़ी हुई थी वह कहीं ना कहीं संसार पक्षीय संबंध से ज्यादा जुड़ी हुई थी। अब मैं चाहता हूं यह नगरी मोह नगरी की अपेक्षा मोक्ष नगरी के रूप में मेरे लिए विशेष रूप से सार्थक रहे, और जब जब आपका प्रवास हो तब तक मैं अपने नातीलों को यह बताऊं कि यहाँ गुरुदेव के साथ मैं विहार करके आया था, यहाँ पे गुरुदेव ने मुझे एक कौवा बख्शाया था, यहाँ गुरुदेव ने मुझे 2 प्रश्न पूछे थे। गुरुदेव, ये सारी स्मृतियां, ये सारी शक्तियां आप श्री के द्वारा हम मुझ तक संप्रेषित हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम।